हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th CBSE फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 यानी मोशन का लेक्चर नंबर 26 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपकी NCERT टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 108 पर प्रेजेंट एग्जाम्पल नंबर 8.5 का सल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो एग्जाम्पल 8.5 है ये इक्वेशंस ऑफ मोशन के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो आई होप आप सभी को तीनों की तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन पता होंगी। V is equal to U plus AT, S is equals to UT plus half AT square and V square minus U square is equals to 2AS। इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन की मदद से हम ये एग्जाम्पल 8.5 का जो सल्यूशन है यानी एग्जाम्पल 8.5 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सभी को याद होगा कि ये इक्वेशंस किस कंडीशन पे लगती है। तो ये इक्वेशंस उसी कंडीशन पे लगती है जब एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही हो और दूसरा स्ट्रेट लाइन मूवमेंट हो, डायरेक्शन चेंज ना हो रही हो। आई रिपीट, अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही हो और दूसरा स्ट्रेट लाइन, इन दो कंडीशंस पे ही आप ये इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं, वरना आपको कोई और तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन में आप देख लेना कि अगर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हो रहा है तभी आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना, नहीं तो आप इन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ नहीं कर सकते। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक टिप है, मेरा मोशन का लेक्चर नंबर 13 मोशन 13 जिसमें हमने सीखा था हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन। तो उसमें मैंने A to Z सारे स्टेप्स और प्रोसीजर्स बताए थे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। मैंने बताया था कि क्या कंडीशंस हैं जब आप इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी को ज़ीरो मानोगे। उसके बाद कन्वर्जन्स की स्टेप्स के ऊपर भी बहुत बड़ी डिस्कशन हुई थी कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आपको 5/18 से सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर अगर आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना है मीटर पर सेकंड को तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे बहुत सारे स्टेप्स थे जो हमने मोशन के लेक्चर नंबर 13 में सीखे थे ताकि एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाए। तो क्योंकि अब एग्जाम्पल नंबर 8.5 भी एक न्यूमेरिकल ही है तो मैं चाहूँगा कि मोशन का लेक्चर नंबर 13 देख कर आएँ, और एटलीस्ट अगर आप देख नहीं सकते तो मोशन का लेक्चर नंबर 13 का जो PDF है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। मोशन का लेक्चर नंबर 13 का जो PDF है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, तो आप वहाँ पे जाएं, उस PDF को ओपन करें, A to Z उस PDF में लिखे हुए पॉइंट्स को आप रिमेंबर करें, उनको पढ़ें, क्या क्या पॉइंट्स हैं सब उनको समझें और उसके बाद कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करें। आई एम 100% श्योर कि आपसे वो न्यूमेरिकल है, वो एग्जाम्पल है, सॉल्व हो जाएगा। तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको भी बता देना चाहता हूं कि इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं यानी एग्जाम्पल 8.5 का सल्यूशन PDF फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक को क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड करें और यूटिलाइज़ करें। फिर से बता दूं तो खुद के नोट्स बनाना सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। खुद के हाथ से सॉल्व किए गए न्यूमेरिकल्स हमेशा याद रहते हैं। एक बार ही आप मेरी वीडियो देख लेंगे, आपको एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना याद रहेगा कि किस मेथड से आपने उसे सॉल्व किया था, बट उसके बाद आप उसे भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसे खुद के हाथ से सॉल्व नहीं किया। इसलिए खुद के हाथ से इज़ ऑलवेज़ द बेस्ट। बाकी फिर दोज हु आर लेज़ी पीपल और वॉट एवर द प्रॉब्लम इज़ यू कैन डाउनलोड द नोट्स, द लिंक इज़ इन PDF। तो जो खुद के हाथ से बना रहे हैं नोट्स वो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लें और हेडिंग दे दें मोशन 26 एग्जाम्पल 8.5 पेज 108 NCERT टेक्स्ट बुक, और आपके सामने एग्जाम्पल 8.5 का क्वेश्चन ये रहा। तो शुरू करते हैं।
A train starting from rest attains a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर in 5 minutes। तो देखो फर्स्ट लाइन है क्वेश्चन की, उसने हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। उसने सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि ट्रेन रेस्ट से शुरू हो रही है, इसका मतलब ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। उसके बाद ट्रेन ने वेलोसिटी अटेन की 72 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद ट्रेन ने 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी अटेन की, इसका मतलब ये ट्रेन की फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे यूनिट्स में भी झोल है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है और टाइम मिनट्स में है, इसका मतलब हमें इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने ये भी साफ साफ लिख दिया क्वेश्चन में कि एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब अब हमें छूट मिल चुकी है, हम किसी भी प्रकार की इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों में से यूज़ कर सकते हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उन्होंने लिख दिया है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो बस फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने एक्सेलरेशन करना है फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में आपने फाइंड करना है वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग वेलोसिटी। तो क्वेश्चन की लाइन पढ़ते पढ़ते समझ जाना चाहिए कि हमें उसमें क्या क्या करना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आपको दे रहा है उसे लिख लो, ताकि आपको बाद में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और वैसे यही एक मेथड ऑफ अप्रोच है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। तो हम लिखते हैं यहाँ पे आंसर और उसके बाद हम लिखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है ट्रेन की मतलब क्वेश्चन की स्टार्टिंग लाइन से कि ट्रेन रेस्ट से शुरू हुई थी, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जिसे मैं u कहूँगा, ब्रैकेट में u लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में अगर आपने कहीं पे u यूज़ कर लिया और एग्जामिनर ने पूछा u क्या है, बताया तो है नहीं आपने, ऐसे ही u लिख दिया, तो आप बता रहे हो ना पहले इनिशियल वेलोसिटी जिसे मैं u से डिनोट कर रहा हूँ वो है 0। 0 क्यों? सिंस ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, तो ये हमारा u जो है वो 0 है। उसके बाद है फाइनल वेलोसिटी, नेक्स्ट वी हैव इज फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी ब्रैकेट में v स्मॉल v 72 किलोमीटर्स पर आवर। अब इसे मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो मैंने बताया था कि जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो उसे मल्टीप्लाई कर देना है 5/18 से। ये है उसकी शॉर्ट ट्रिक। अब जिसको इसका पूरा रीज़न चाहिए कि क्यों भाई 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, तो वो मोशन 13 लेक्चर जाके देखें, इसी चैप्टर का मोशन का लेक्चर नंबर 13 जाकर देखें या मैथमेटिक्स चैनल पर, उनको पता लग जाएगा कि हमने इसे 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई किया है। तो फिलहाल अब यहाँ पे इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब आप देख सकते हो 18 के टेबल से 72 कैंसिल हो रहा है, 18 4s are 72, तो जब आप इसको 18 4s are 72 कर दोगे यू विल गेट 5 4s are 20 मीटर पर सेकेंड। इन शॉर्ट आपकी फाइनल वेलोसिटी v की जो वैल्यू है वो 20 मीटर पर सेकेंड आ गई है। फिर नेक्स्ट आपने लिखना है टाइम टेकन। अब टाइम टेकन के यूनिट्स में भी झोल है, क्योंकि टाइम टेकन आपको गिवन है 5 मिनट्स में, और आप सभी को पता है 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। जब 1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर है तो 5 मिनट 5 इंटू 60 सेकेंड्स के बराबर होगा, 5 इंटू 60 सेकेंड्स के बराबर होगा, जिसे मैं कहूँगा 300 सेकेंड्स। एक चॉकलेट 5 रुपये की, तो 2 चॉकलेट 5 इंटू 2 10 रुपये की। ये लॉजिक समझ में आया? 1 चॉकलेट इज़ फॉर 5 रुपीज़, सो 2 चॉकलेट्स विल बी फॉर ₹10। उसी तरह 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, सो 5 मिनट्स विल बी इक्वल टू 5 इंटू 60 सेकेंड्स। सिंपल सा इसका रीज़न था। अच्छा नेक्स्ट, अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है फर्स्ट केस में, तो लिख लेते हैं लेट द एक्सेलरेशन बी a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है यूनिट्स तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएंगे क्योंकि सब चीज़ें मीटर्स और सेकेंड्स में हैं। तो द एक्सेलरेशन बी a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फर्स्ट केस में अब इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि हम जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, तो हम कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं।
तो फर्स्ट केस में फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो मुझे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी चाहिए। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपको हर क्वेश्चन में ऐसे सोचना है जैसे मैं सोच रहा हूँ कि हमें कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी चाहिए। पहली है v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो मुझे v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में v की वैल्यू भी पता है, u की वैल्यू भी पता है, a की वैल्यू मैंने ढूंढनी है और t की वैल्यू भी पता है। हाँ, तो फर्स्ट इक्वेशन लग सकती है। सेकंड देखते हैं लग सकती है कि नहीं। s इज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सेकेंड इक्वेशन में मुझे s की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो सेकेंड इक्वेशन तो लग नहीं पाएगी, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में मुझे ना ही तो s की वैल्यू पता है और ना ही a की। अब दो की वैल्यूज़ नहीं पता, ऐसे तो नहीं हो पाएगा काम। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन में भी मुझे s की और a की वैल्यू नहीं पता है, तो उसमें भी ये काम जो है नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग v is equal to u plus at. v equals to u plus at. What is v? v is 20. What is u? 0. a फाइंड करना है, टाइम 300। तो क्या मिला हमें? 20 is equals to 300 a। अब तो a निकालना इजी है। 20 अपॉन 300, 20 अपॉन 300, ये 0 से 0 हुआ कैंसिल, 2 1s are 2 and 2 15s are 30, so you get 1 upon 15। so acceleration की वैल्यू आई 1 upon 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉइंट्स में निकालने की ज़रूरत नहीं है जब तक क्वेश्चन में डेसिमल से पूछा नहीं है। फ्रैक्शन में छोड़ दो, अगर क्वेश्चन में डेसिमल से पूछ रहा है तो निकाल देना, वैसे ज़रूरत नहीं है। सिंपल 1 upon 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया सॉल्व, एक्सेलरेशन निकल आया। अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस को भी कुछ मानेंगे। सो लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन बी s मीटर्स। डिस्टेंस को हमेशा s में लेते हैं, s मीटर्स। तो अब सेकंड, अब कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें जिससे हमें s की वैल्यू पता चल जाएगी। फर्स्ट हो सकती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। नहीं भाई, इसमें तो s ही नहीं है, तो s की वैल्यू कैसे निकलेगी फर्स्ट वाली से? फर्स्ट तो नहीं हो पाएगी। सेकंड देखते हैं, सेकंड हो जाएगी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की वैल्यू फाइंड करनी है, u पता है, t पता है, हाफ तो हाफ ही होता है, a की वैल्यू अभी निकाल ली 1/15, टी स्क्वायर, टी पता है तो टी स्क्वायर भी पता है, मतलब सेकंड वाली यूज़ हो सकती है। थर्ड देखते हैं, थर्ड है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। वी स्क्वेयर पता है, जब v पता है तो वी स्क्वेयर भी पता ही है। यू स्क्वेयर पता है, जब u पता है तो यू स्क्वेयर भी पता है। 2as, 2 पता है, हाँ पता है, a पता है, हाँ इट्स 1/15, तो s की वैल्यू निकल जाएगी। तो जो सेकंड इक्वेशन है और जो थर्ड इक्वेशन है, उन दोनों में से कोई भी आप लगाओगे तो काम बन जाएगा। I repeat, second equation of motion s is equals to u t plus half a t square, and third equation of motion that is v square minus u square is equals to 2as। दोनों आप यूज़ कर सकते हो, दोनों में से कोई एक आप यूज़ कर सकते हो, I mean s की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम दोनों यूज़ करेंगे एक एक करके, जिसको दोनों में से जो कन्वीनियंट लगे वो वाला चूज़ कर ले। ये नहीं कि आपने दोनों ही से सॉल्व करना है, दोनों में से जो पसंद है केवल एक से ही सॉल्व करना है। तो पहले मैं s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से सॉल्व करके दिखाऊंगा। जिन लोगों को ये वाला पसंद है तो वो ये वाला, मतलब ये वाला यूज़ करना है एग्ज़ाम में। जिन लोगों को वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as पसंद आए, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as पसंद आए, तो वो ये वाला यूज़ करना। बट दोनों नहीं यूज़ करने इकट्ठे ही, एक यूज़ करना है अपने दोनों में से कोई भी। ओके, सो अब शुरू कर देते हैं अपनी कैलकुलेशन पे। फर्स्ट पहले ये वाली इक्वेशन से सॉल्व करूँगा, उसके बाद ये। सो s इज इक्वल्स टू u इज़ 0, तो t है 300, हाफ व्हाट इज़ a इज़ 1/15, t स्क्वायर यानी 300 का स्क्वायर। s इज इक्वल्स टू, अब 0 इंटू समथिंग इज़ 0, हाफ इंटू 1/15 इंटू 300 का स्क्वायर कितना होगा? 300 इंटू 300 यानी
90000 यानी 90000। अभी ये कट रहा है, दिख रहा है आपको, 3 के टेबल पे कट रहा है। 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। ओके, अभी 5 के टेबल पे कट रहा है। 5 6 ज़ा 30, कट गया। ये 3 के टेबल पे कट रहा है, 2 के टेबल पे, सॉरी 2 3 ज़ा। सो एस की वैल्यू आई 3000 मीटर्स, जिसे आप 3 किलोमीटर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 किलोमीटर इज़ 1000 मीटर। सो 3000 मीटर विल बी 3 किलोमीटर्स। क्लियर? आई एम वेरी सॉरी कि ये कैलकुलेशन आपको दिख नहीं पाए एंड आई हैव नॉट इवन नोटिस्ड इन द कैमरा। मैं कोई बात नहीं, फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने यूज़ किया है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आई एम रिपीटिंग, वी हैव यूजिंग फर्स्ट, पहले हम s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से सॉल्व कर रहे हैं। u की वैल्यू डाली, t की वैल्यू डाली, हाफ ए टी का स्क्वायर। अब 0 इंटू समथिंग 0, हाफ 1/15। 300 का स्क्वायर इज़ 90,000। 300 का स्क्वायर इज़ 90,000। तो पहले 15 के टेबल से इसको काटा, उसके बाद 2 के टेबल से इसको काटा, तो काट पीट 9th वाले बच्चे हो गए। इतना तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो भाई, 3000 आ जाएगा। तो s की वैल्यू 3000 मीटर्स, s की वैल्यू 3000 मीटर्स। अब 1 किलोमीटर इज़ 1000 मीटर्स, 1 किलोमीटर इज़ 1000 मीटर्स। तो 3 किलोमीटर इज़ 3000 मीटर्स। तो एक 3000 मीटर्स कितने बराबर आ गया? 3 किलोमीटर्स के। वैसे ही वही सेम लॉजिक, 1 चॉकलेट 5 रुपीज़, 2 चॉकलेट 10 रुपीज़। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 3 किलोमीटर 3000 मीटर। सो 3000 मीटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। तो दोनों में से आप कुछ भी लिख दो, आंसर सही है। तो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, उसको यूज़ करके आपकी वैल्यू डिस्टेंस की 3 किलोमीटर्स या आप कह लो 3000 मीटर्स आ गई। अब हम देखते हैं कि थर्ड इक्वेशन यूज़ करके क्या ये वैल्यू आती है। तो जिन लोगों को तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन पसंद आई कि हाँ भाई इस तरीके से मुझे इजी लग रहा है, तो मैं एग्ज़ाम में ये वाला मेथड यूज़ करूँगा या करूँगी, सो आप वो यूज़ करना। बाकी जिनको ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाली पसंद आ रही है तो वो यूज़ करें। और है यहाँ पे, दोनों नहीं यूज़ करनी, और है इन दोनों के बीच में। ओके, अब देखते हैं इन लोगों के लिए जिसको ये वाली इक्वेशन पसंद है। वी स्क्वायर, नाउ व्हाट इज़ वी स्क्वायर? वी स्क्वायर इज़ 20 का स्क्वायर। I guess we have a mosquito moving here and there. Hey, you have not subscribed my channel, so you're not allowed to attend. 20 square minus 0 square is equals to 2as हमें find करना है, correct? Now 20 square is 400. 0 square 0 minus 0. 2/15s. So what we get? We get 400 is equals to 2/15s. अभी इसको उधर साइड ले जाओ, तो जब 15 को इधर साइड लेके आओगे तो वो चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 2 को इधर साइड लेके आओगे वो चला जाएगा डिवीजन में। ये सब 8th स्टैंडर्ड वाली बातें आनी चाहिए। 2 के टेबल से कट रहा है, 2 2 ज़ा 4, 200। 15 इंटू 200 इज़ 3000। 3000 इज इक्वल्स टू s, दैट मीन्स s इज इक्वल्स टू 3000 मीटर्स। फिर से वही बात आ गई, s इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर्स। तो कहने का मतलब है इतना स्टेप तो सबको सेम करना पड़ेगा, क्वेश्चन का इतना पार्ट जो था वो सबको सेम करना पड़ेगा। इसके बाद आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इस इक्वेशन से सॉल्व करो या इस इक्वेशन से सॉल्व करो, सॉरी, दोनों से आंसर तो सेम ही आने वाला है, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है। आपकी कन्वीनियंस के ऊपर है कि मैं एग्ज़ाम में ये वाला यूज़ करूँगा या करूँगी या फिर ये। मैंने तो दोनों से ही सॉल्व करके बता दिया, प्रूव भी कर दिया कि दोनों यूज़ हो सकती हैं। आपको बिल्कुल इसी तरीके से सोचना है इन दोनों को सॉल्व करते वक्त, किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व करते वक्त आपको एकदम जैसे आज जिस अप्रोच से आज मैंने सॉल्व किया उसी अप्रोच से आपको सॉल्व करना है। तो आज का लेक्चर ऑब्वियसली थोड़ा लेंदी गया होगा क्योंकि फर्स्ट न्यूमेरिकल था किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन पे, तो प्रॉपर डिटेल में समझाना पड़ा। नेक्स्ट लेक्चर से यानी नेक्स्ट एग्जांपल से इतना डिटेल में मैं नहीं समझाने वाला, सीधा बताऊंगा कि वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन, ये वैल्यूज़ हैं। अब आपका दिमाग अब खुद से ही चलना शुरू हो जाना चाहिए। यू नीड टू प्रैक्टिस अलॉट। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम एग्जाम्पल 8.6 और एग्जाम्पल 8.7 की डिस्कशन करेंगे अलग अलग वीडियोज़ में।
तो टिल द टाइम पढ़ाई करते रहें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ आपको मैं फिर से याद दिला दूं तो इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फेलोमेट्स और क्लासमेट्स के बीच में। और अगर कोई भी डाउट है इस न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपके उस डाउट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। So that's all we have for us today. Thank you and have a very nice day ahead.